ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नस्तुते सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वात् साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम ध्यानिधे। बोल कालका माई की जय। आज दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी माता के रूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमाचल के यहाँ पैदा हुई। पहले नवरात्रि में शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों की जाती है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इसकी पूजा का क्या महत्व है, आज इस एपिसोड में हम आगे की चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मचारिणी जैसे नाम है, तो मैंने बताया था कल कि भाई शैलपुत्री सती थी और दूसरे रूप में पार्वती हिमाचल के यहाँ पैदा हुई। अब पार्वती जी जब थी तो उनके घर पर एक बार नारद जी आए और उनके पिता हिमाचल ने कहा कि मेरी बेटी का हाथ देख के बताओ कि भाई इसको कैसा वर मिलेगा और इसका आगे का भविष्य कैसा है। तो नारद जी ने हाथ देखा तो देखा ये तो जगदम्बिका का हाथ है। उन्होंने कहा ये तो स्वयं जगदम्बिका है, इनको किस चीज़ की, जहाँ ये रहेंगी वहाँ धन धान्य समृद्धि होगी और इनके नाम से तो लोग अपनी पतिव्रता सतीत्व को मजबूत रखेंगी। इनके पूजन करने से लोगों को सतीत्व, नारियां जो है पतिव्रता के लिए, अच्छे पति के लिए इनसे वरदान मांगा करेंगी। तो लेकिन एक ही दोष है बस कि इनको अमंगल भेषधारी पति मिलेगा। तो वो मैना और हिमाचल दोनों परेशान हो गए। उन्होंने कहा अमंगल भेषधारी पति मिलेगा, तो उन्होंने कहा इसका क्या उपाय। उन्होंने कहा शंकर भगवान भी तो अमंगल भेषधारी हैं, तो क्यों नहीं ये उनकी तपस्या करती। तो जिस रूप में माता ने भगवान को, आशुतोष को प्राप्त करने के लिए, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, उस ब्रह्मचारिणी रूप की दूसरे दिन पूजा की जाती है। अब ब्रह्मचारिणी है, तपस्या है, तो माता को दृढ़ प्रतिज्ञ संकल्प करने वाले भक्त ज्यादा प्यारे होते हैं। माता को अगर प्रसन्न करना है तो जो आपने संकल्प करा उस संकल्प को पूरा कीजिए। और आज पूजा करने से एक लाभ सबसे बड़ा रहेगा कि आपने कोई संकल्प कर लिया और माता का आपको आशीर्वाद मिल गया, तो निश्चित संकल्प पूरा करने में जो आपको रुकावटें आएंगी, जो आपको परेशानियां होंगी, वो माता के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगी। लेकिन संकल्प आपको लेना और उसको पूर्ति के लिए आपको आगे बढ़ना है। फिर रास्ते की सभी रुकावटें, मान लो आपने कहा कि व्यापार जमाऊंगा, तो व्यापार जमाने में जब आप काम करना शुरू कर देंगे और ब्रह्मचारिणी माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तो आपके रास्ते की सब रुकावटें माता दूर कर देगी। इसी तरह कोई कहता है मुझको इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, सीए बनना है, तो जो भी बनना है उसके लिए जब आप अपनी पढ़ाई, अपनी विद्या प्राप्त और मेहनत करेंगे, तो उस तब मेहनत माने तपस्या, और तपस्या करेंगे तो उस तपस्या में आने वाली रुकावटें ब्रह्मचारिणी माता पूरी करें। किसी ने पूछा था ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्मचारिणी माता मतलब सीधी सी बात अगर कि ब्रह्मचारिणी की पूजा से क्या मिलता है, तो जब हम तपस्या करते हैं तो तपस्या के बीच में जो आने वाली रुकावटें होती हैं, वो रुकावटों को पूरा ब्रह्मचारिणी माता करती है। तो माता का ध्यान करके, और जो मैंने अभी प्रसंग सुनाया है उस प्रसंग को मन में रखना है कि आज माता ने खुद तपस्या की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और उनके भी बाधाएं आई थी, लेकिन सहजता सरलता से, दृढ़ता के साथ माता तो आज दृढ़ता का रूप है। तो आज दूसरा नवरात्र है, तो दूसरे नवरात्र में अध्याय 2 और अध्याय 3 का पाठ करते हैं। वैसे तो मैंने कहा था रोज करते हैं, रोज करें, लेकिन अगर जो नहीं कर सकते तो उनके लिए पहले दिन पहला और आज दूसरा और तीसरा अध्याय का पाठ करते हैं। पहले अध्याय में महिषासुर की सेना का वध है और तीसरे अध्याय में महिषासुर का वध है। और दूसरे अध्याय को जरा अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो शक्ति का उदय कैसे होता है, ये पहले दूसरे अध्याय में है कि किस तरह देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और शिव जी ने मिलकर के शक्ति का उदय करा। आप एक बार अगर गौर से दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, और मैं तो कह रहा हूँ कि दूसरा अध्याय पढ़ के बच्चों को ही बताना चाहिए कि कैसे उस सब ने महिषासुर का
नाश करने के लिए शक्ति की आराधना की और शक्ति प्रकट करी। तो शक्ति सबके तेजों में से निकली थी। किसी ने हाथ दिए, किसी ने सिर, किसी के बाल, किसी की नाक, किसी की आंख, किसी का कान, सबकी इन चीजों के तेज से एक शक्ति पुंज बना था। और वो शक्ति, क्योंकि शक्ति था और शक्ति महिला थी, तो इसलिए उसको माता का रूप दिया। फिर उसको लड़ने के लिए भी हथियार दिए गए। किसी ने त्रिशूल दिया, धनुष दिया, गदा दिया, परखी दी, ऐसे करके मूसल दिया। सब ने अपने अपने हथियार माता को प्रदान करे। तो इस तरीके से माता का प्रादुर्भाव हुआ और उसने महिषासुर की सेना का संहार करा और तीसरे अध्याय में महिषासुर का वध करा। तो ये जो मैंने कथा संपेक्ष में सुनाई है, मैंने दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद लिखा है, संपेक्ष में लिखा है, आपके समझ आने के लिए लिखा है। अगर आपको नहीं मिली हो तो आप मेरे नीचे फ़ोन नंबर दिया है, उससे मंगा सकते हो, निःशुल्क है, पुस्तक की कोई कीमत नहीं है। आप पढ़ेंगे, वैसे तो 100 रुपये है, लेकिन मैं किसी से मांगता नहीं। तो आप पढ़ेंगे तो पुस्तक में आपको लाभ होगा। आज द्वितीय नवरात्रे में माता को दूध का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। बाकी तो श्रद्धा है, आप व्रत तो कर ही रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे तो आप प्रयास करें कि अन्न का कम से कम सेवन करें और सनातनी और वैष्णवी भोजन करें। मतलब कि ऐसा भोजन ना करें जिससे मतलब भोग की आप क्यों करते हैं व्रत, ऐसा कोई भी पदार्थ आज नहीं खाना चाहिए जिससे मन विचलित हो या भोग की तरफ को ले जाए। तो क्योंकि ये 9 दिन तपस्या के दिन है, तो आहार पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बोल साचे दरबार की जय, बोल कालका माई की जय, जगतियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ब्रह्मचारिणी माता आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आप सबकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपको धैर्य दे, शक्ति दे और संकल्प शक्ति आपकी मजबूत करे, और जो आप संकल्प करें वो पूर्ण करे। माता ऐसा आप सबको आशीर्वाद दे। बोल साचे दरबार की जय।